स्टार्ट करते हैं। सिजिल जो होते हैं एक तरह के सिंबल्स होते हैं जिनको हम जर्नली अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए यूज करते हैं, या जो हमारी विशेस है उनको फुलफिल करने के लिए यूज करते हैं। और जो सिजिल्स हैं वो बहुत पुराने टाइम से चलते आ रहे हैं। ये कोई आज की नए सिंबल्स नहीं है या नई चीजें नहीं है। सिजिल जो होते हैं जनरली बहुत ही अच्छा। सिजिल जो है बहुत ही पुराने टाइम से आपके चलते आ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल कि आपके घरों में आपने देखे होंगे, पुराने टाइम से आप यूज करते हैं, जैसे ओम सिंबल है। ओम भी एक तरह का सिजिल ही है, जिसको हम एक बहुत पॉजिटिव मानते हैं। जब भी आपके घर में कोई पूजा होती है या कोई बहुत अच्छा काम आप करने जा रहे हैं, तो वहां पे या तो आप ओम सिंबल को बनाते हैं या फिर सतिया बनाते हैं। तो ये दोनों ही एक तरह के सिजिल हैं। सिजिल का मतलब कुछ नहीं है, सिर्फ इतना कि कोई भी ऐसी लैंग्वेज या वर्ड या सिंबल या कुछ भी ऐसा जिसको हम अपनी इंट्यूशन से बना रहे हैं और उसको अपने किसी पर्पस के लिए बना रहे हैं। क्लियर? पर्पस आपका कुछ भी हो सकता है। पर्पस में आप अपनी प्रोटेक्शन के लिए बना सकते हैं, आप अपनी जॉब के लिए बना सकते हैं, अपने करियर के लिए बना सकते हैं। तो और भी बहुत सारे जैसे अच्छी जॉब के लिए, आपका बिजनेस अच्छा चले उसके लिए, आपके रिश्ते अच्छे बने रहें, हस्बैंड वाइफ में इश्यूज हैं, वहां हम अपने सिंबल्स को ड्रॉ कर सकते हैं। या फिर कोई लेडी कंसीव नहीं कर पा रही है, तो ऐसे बहुत सारी प्रॉब्लम, छोटी छोटी प्रॉब्लम्स या फिर कुछ बड़े आपके ड्रीम्स हैं, उनको फुलफिल करने के लिए हम सिंबल्स की हेल्प लेते हैं। और ये कुछ जो वो होते हैं सिंबल्स, वो आपके पहले से प्री डिफाइंड होते हैं। बट कुछ मोस्टली जो सिंबल्स हैं वो हम खुद ड्रॉ करते हैं अपनी इंट्यूशन से, अपनी क्रिएटिविटी के साथ। सिंबल्स को, सिजिल को, जितना आप क्रिएटिव होंगे उतने ही क्रिएटिव आपके सिजिल होंगे। मीन्स आपको अपनी इंट्यूशन डालनी है कि आप किस चीज के लिए सिजिल ड्रॉ करना चाहते हैं। उसी के बिहाफ पे कुछ मेथड्स आपको बताए जाएंगे जिनके बिहाफ पे आप अपना सिजिल ड्रॉ करेंगे। वही सिजिल को हर इंसान का एक वर्ड पे बेस्ड सिजिल डिफरेंट होगा। ये डिपेंड करेगा आपकी क्रिएटिविटी पे कि आपकी ड्राइंग कितनी अच्छी है, आपके थॉट्स कितने क्रिएटिव हैं, आप उसको कितना सजाते हैं, तो वो सिंबल उतना ही क्रिएटिव बन जाएगा। तो सिजिल को हम जनरली खुद ड्रॉ करते हैं। मेडिटेशन के लिए भी ये बहुत अच्छा है। अगर आप बिजनेस करते हैं और आपके बिजनेस की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इन सिंबल्स को हम अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए, या फिर आप चाहते हो कि मेरा बिजनेस बहुत ऊंचाइयों तक जाए, तो उसके लिए पर्टिकुलर एक फ्रेम्ड मतलब आपका जो सेंटेंस होता है उसको हम उठाते हैं, या फिर पर्टिकुलर वर्ड को हम उठाएंगे, या फिर आपका फ्रेम्ड मतलब पर्टिकुलर कोई सेंटेंस होगा। ऐसा नहीं कुछ भी नेगेटिव इसमें हम यूज नहीं करते हैं। आपको जर्नली पॉजिटिव फ्रेजेस यूज करने होते हैं कि एक ये पर्टिकुलर लाइन है कि मैं चाहता हूँ, या फिर आपको फील करना होता है कि ये काम हो रहा है। इसमें हम इस टाइप के सेंटेंसेस को यूज कर रहे हैं कि मुझे जॉब मिल गई है, मतलब आपने फील कर लिया कि आपको जॉब मिल गई, तो आपको जॉब मिल गई। तो इस टाइप के सेंटेंसेस को उठा के फिर हम इसमें से कुछ वर्ड्स निकाल के, अल्फाबेट निकाल के अपने सिंबल्स को ड्रॉ करते हैं। उसी सिंबल को फिर हम चार्ज करते हैं अपनी इंट्यूशन से। बहुत सारे मेथड्स होते हैं जिनसे हम इनको चार्ज करते हैं। प्लीज म्यूट कर लीजिए। जैस,
आप लोग अनम्यूट करते क्यों हैं? सिंबल्स को अब आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा कि सिंबल्स को हम अपने डिजायर को पूरा करने के लिए बनाते हैं। जो भी हमारी छोटी छोटी विशेस हैं उनको पूरा करने के लिए, या फिर कोई ऐसे बड़े ड्रीम्स हैं उनको पूरा करने के लिए। तो इस टाइप के जो चीजें होती हैं उनको हम सिजिल के द्वारा अपनी इंट्यूशन उसमें डालते हैं और उनसे हम इसको पूरा करते हैं। और आपको ये भी समझ में आया कि जो सिजिल है वो आपके बहुत पुराने टाइम से चलते हुए आ रहे हैं। इवन आपको पता है कि लेडीज में जनरली हम गोल बिंदी लगाते हैं, तो ये भी एक टाइप का सिजिल ही है। मतलब जो राउंड सर्कल हम यूज करते हैं, ये भी एक सिजिल है। हम कहीं ट्रायंगल का कोई सिंबल बनाते हैं तो भी वो एक सिजिल है। और जनरली आपने अपने घरों में देखा होगा कि जब एक न्यूबॉर्न बेबी होता है, या फिर कोई नई बहू शादी करके आप ससुराल आई है, तो वहां भी जो आपकी चौखट के दोनों साइड जो सिंबल्स ड्रॉ किए जाते हैं वो भी एक तरह के सिंबल्स हैं। आपने अपनी मदर्स को देखा होगा, और रेड कलर से जो वो बनाती हैं दोनों साइड्स सिंबल्स बनते हैं ऐसे लाइन से ड्रॉ करके, और फिर उसमें डॉट्स लगाती हैं। हर चीज का एक मीनिंग होता है। तो ये भी एक तरह के सिंबल्स ही हैं, ये भी हम अपने रिचुअल्स को शो करने के लिए ये चीजें करते हैं। यहाँ आपको दिख रहे होंगे, यहाँ पे भी जितनी चीजें हुई हैं हर चीज एक सिजिल के तहत ही बनी है। कनिका जी म्यूट कर लीजिए, साउंड आ रही है मैम, जी क्या। आवाज आ रही है। हाँ जी। अब यहाँ तक आप लोगों को किसी को भी कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। किसी को समझ में आया कि हम अभी कर क्या रहे हैं? हाँ जी, सीमा जी, कनिका जी, आप अनम्यूट करके बता सकते हैं कि क्या आपको ये समझ में आ रहा है कि हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हेलो मीत मैम। हम लोग ये डिस्कस कर रहे हैं कि जैसे कोई अपनी मैनिफेस्टेशन को या कोई भी विश को फुलफिल करने के लिए जैसे हम हम्म। बाकी चीजों का यूज करते हैं, वैसे ही हम्म। सिजिल एक सिंबल है जिसको हम हम्म। यूज करके इजीली अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा कर सकते हैं। बिल्कुल। तो मतलब आप लोगों को समझ में आ रहा है कि हम एग्जैक्टली क्या पढ़ रहे हैं। हम कुछ सिंबल्स के बारे में पढ़ रहे हैं जो हम खुद ड्रॉ करते हैं। ये हमारी क्रिएटिविटी के ऊपर है कि हम उसको कितना अच्छा बनाते हैं। एक मून का जो बनता है सिंबल, हाफ मून जो होता है, वो भी एक टाइप का सिजल है। उसको भी हम सिजल को क्रिएटिव बनाने के लिए यूज करते हैं। आपका जो सन है वो भी एक सिंबल है, सर्कल है, ट्रैंगल है, स्टार्स है। इस ये सब आपके सिजिल्स हैं। मतलब ये सब आपके सिजिल को और क्रिएटिव बनाने में यूज होते हैं। ठीक है। देखो सिजिल बनाने का बेनिफिट है क्या कि, एक मिनट, सॉरी, जस्ट अ मिनट। हम्म। सिजिल को हम अपनी क्लैरिटी के लिए बनाते हैं, एम्पावरमेंट के लिए बनाते हैं, अपनी पर्सनल ग्रोथ के लिए हम बना रहे हैं। ठीक है, अपनी जो एनर्जीज हैं उनको चैनलाइज करने के लिए। मतलब जो ये चाह रहे हैं कि मेडिटेशन के टाइम उनको एक हेल्प मिले, तो ऐसे भी सिंबल्स हम ड्रॉ करते हैं जिनसे हम अपने मेडिटेशन की पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ताकि हम स्ट्रांगली मेडिटेट कर पाए। या हम जिस चक्रा के लिए, मतलब आपके जो चक्रास होते हैं, 7 चक्रास, उनको बैलेंस करने के लिए भी हम सिजिल को ड्रॉ करते हैं। जीबो सिंबल्स, सिजिल, ये सब आपके इंट्यूशन को स्ट्रांग बनाते हैं,
आपकी मेडिटेशन की पावर को स्ट्रांग बनाते हैं, और आपकी लाइफ में जो आप हासिल करना चाहते हैं उसको आपको दिलाने में हेल्प करते हैं, एक माध्यम है। ठीक है। ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये भी एक टाइप का सिजिल ही है। इसमें बहुत सारे अलग अलग टाइप के सिंबल्स यूज हुए हैं। आप कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, बस उसमें आपको अपनी इंट्यूशंस डालनी होती है कि हमने ये सिंबल इस चीज के लिए ड्रॉ किया है। पर्टिकुलर आपके पास मेथड्स होते हैं, अल्फाबेट मेथड होता है, ग्रिड मेथड, सर्कल मेथड, नंबर मेथड। तो बहुत सारे अलग अलग मेथड्स आपको बताए जाते हैं, जिनके बिहाफ पे आप अपने फ्रेजेस को कन्वर्ट कर सकते हैं सिंबल की फॉर्म में, और कुछ एक्स्ट्रा चीजें और यूज करके उसको बहुत ही क्रिएटिव बना सकते हैं, ताकि सामने वाले को ये समझ में ना आए कि हम बना क्या रहे हैं। तो इसके लिए हम करेंगे क्या कि हम एक फ्रेज लेंगे प्रॉपर, जो कि क्लोज एंडेड होगा, ऐसा कोई मतलब एक पर्टिकुलर सेंटेंस होगा, उसको सिंप्लीफाई करेंगे, उसमें से हम अपने वोवल्स को रिमूव कर देंगे, और कोई भी अल्फाबेट को दोबारा रीयूज नहीं करेंगे। जैसे आपने पर्टिकुलर कोई सेंटेंस यूज किया कि आई गेट अ जॉब, कि मुझे एक जॉब चाहिए या मिल गई है, कुछ भी ऐसा। ठीक है, तो इस वाली उस सेंटेंस से हम दाएं बाएं के जो भी वोवल्स होंगे वो हटा देंगे। जैसे आई आपका वोवल है, आई को हम रिमूव कर देंगे। ठीक है। ऐसे ही जितने भी ए ई आई ओ यू है, वोवल्स को हम अल्फाबेटिकल सिजिल में यूज नहीं करते हैं, उनको हटा देंगे। उसके बाद आपके जो रिपीटेड वर्ड हैं उनको भी हम रिमूव कर देंगे। उसके बाद जो आपका बनेगा बचेगा वो आपका सिजल होगा। अभी तक आई थिंक आपको समझ नहीं आ रहा होगा कि हो क्या रहा है। अभी हम इस पे बात करेंगे लास्ट में। एक मेथड मैं आपको आज दे के जाऊंगी प्रॉपर कि कैसे हमें सिजिल को ड्रॉ करना है। सिजिल जो है, ड्रॉ करने के बाद मतलब आपने ड्रॉ कर लिया, बना लिया आपने सिजिल, आपका फाइनल हो गया कि मुझे ये सिजिल यूज करना है और इस पर्पस के लिए यूज करना है। तो आपको उसको अपनी फील देनी होती है। सिजिल में जनरली हम अपनी बॉडी का टच डालते हैं। आपकी बॉडी का कोई भी जैसे आपके नेल्स हैं, आपकी हेयर्स हैं, हम उनको यूज करते हैं सिजिल को चार्ज करने के लिए। ठीक है। तो मतलब आप जितना अपनी बॉडी का टच उसको देंगे, उतना ही एम्पावर आपका सिजिल बनता है, उतना ही स्ट्रांग बनता है, उतना ही वो सिजिल आपसे कनेक्ट होता है। जब आप अपना फील उसको देंगे, उसके बाद उस सिंबल को विजुअलाइज करके आप उस पे मेडिटेट करेंगे, आप अपनी इंट्यूशन डालेंगे उसमें कि हाँ ये सिंबल मैंने अपने इस पर्टिकुलर पर्पस के लिए बनाया, और मैं ये चाहता हूं कि मेरा ये पर्पस पूरा हो। और फिर थर्ड स्टेप आता है कि आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आपको उस पर बिलीव करना है कि हाँ मैंने ये सिंबल जिस चीज के लिए बनाया है वो चीज मेरी पूरी होगी। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बिलीव है। जब तक आपको किसी भी चीज पे ट्रस्ट नहीं है, आप उसको आगे प्रोसीड नहीं कर पाएंगे। तो ट्रस्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो सिजिल को सबसे पहले बनाना, फिर अपनी एनर्जीज डालना, फिर उसको एक्टिवेट करना। इसी तरह से हम अपने सिजिल को चार्ज और एक्टिवेट करते हैं। सिजिल जनरली दो टाइप के होते हैं, एक आपके एक्टिव सिजिल, एक आपके पैसिव सिजिल। एक्टिव सिजिल्स में हम उन सिजिल्स को ड्रॉ करते हैं जो हम चाहते हैं कि अभी तुरंत वो चीजें हमें मिल जाएं। मतलब आपके छोटे छोटे ड्रीम्स जो जल्दी ही पूरे हो सकते हैं। जैसे कुछ दिन बाद आपका इंटरव्यू है, माना कि 1 वीक बाद आपका इंटरव्यू है, किसी जॉब का इंटरव्यू है। तो उसके लिए आप एक्टिव सिजिल को ड्रॉ करेंगे। ठीक है, आप सिजिल को बनाएंगे, उसको ब्लॉक कर देंगे। तो ये जो मतलब एक्टिव और पैसिव दो टाइप के अलग अलग टाइप के सिजिल हैं। एक्टिव में हम अपनी छोटी विशेष को डालते हैं जो अभी तुरंत होने वाली है, और पैसिव सिजिल में हम डालते हैं जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट्स हैं। जैसे किसी की शादी नहीं हो रही है, ऐसा नहीं है कि अचानक से कुछ हो जाएगा, ये हमारा
लंबा ड्रीम है कि हाँ हमारी शादी ऐसे हो, एक ऐसे पर्सन से हो, तो वहां पे हम पैसे सिजिल को डालेंगे। या फिर हस्बैंड वाइफ में इश्यूज हैं, तो ऐसा नहीं होगा कि 1 मिनट में चीजें सही हो जाएंगी। जहाँ इश्यूज हैं वहां ठीक होने में टाइम लगता है। जो चीजें आप चाहते हो कि हस्बैंड वाइफ का रिश्ता अच्छा बना रहे, तो उस टाइम पे हम पैसिव सिजिल को यूज करते हैं। आप हमेशा उस सिजिल को हस्बैंड वाइफ के रूम में रखेंगे सामने, ताकि उनको वो विजिबल होता रहे। तो धीरे 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 हस्बैंड वाइफ के जो रिश्ते हैं वो सुधरने लगते हैं। तो ये आपके पैसिव सिजिल होते हैं, जो लंबे टाइम की विशेष होती हैं। ठीक है। जैसे मेरा करियर अच्छा हो जाए, तो करियर अच्छा होने में या बिजनेस चलने में, ये एक लंबे ड्रीम होते हैं जो लॉन्ग टर्म इफेक्ट होते हैं। प्लीज अनम्यूट कर लीजिए। हाँ जी। तो आपको एक्टिव और पैसिव समझ में आ गया। दो टाइप के सिंबल्स हैं। अभी हम अपने एडवांस पार्ट में सीखने वाले हैं कि कैसे कैसे सिंबल्स होते हैं। और ये चीजें भी हमने समझ ली। पहला स्टेप विजुअलाइज करना है, फिर उस सिंबल पे मेडिटेट करना, फिर अपनी एनर्जीज के साथ उसको कनेक्ट करना। अब देखिए, ये भी एक टाइप का सिंबल्स है। ये आपके मॉडर्न सिंबल्स हैं जो जनरली फॉरेन में भी यूज होते हैं, अलग अलग चीजों में। जो लोगो होते हैं वो भी एक टाइप के सिजिल ही होते हैं, उसमें भी बहुत सारे क्रिएटिविटी छिपी होती है। तो जो आपके सिजिल हैं आजकल ज्वेलरीज में भी बनते हैं। ज्वेलरीज की फॉर्म में हम सिजिल को मतलब इंडिया में भी बहुत लोग आजकल कैरी करते हैं, अपना कोई पर्सनल सिजिल बना के उसको एज अ ज्वेलरी क्रिएट करवाते हैं, फिर उनको अपने इंट्यूशन के साथ चार्ज करके अपने पास रखते हैं या पहनते हैं हमेशा उनको, उन सिजिल को अपनी बॉडी का टच देते हैं। एक तो ये मेथड होता है। या फिर हम सिजल को अपने पर्स में रख सकते हैं, अपने टेबल की डेस्क पे रख सकते हैं, या फिर अपने ऑफिस की सामने वाली वॉल पे, अपने पर्सनल जो आपका रूम है, बेडरूम है, उसकी वॉल पे लगा सकते हैं। आप अपने हैंड्स पे ड्रॉ कर सकते हैं। तो आपके पास बहुत सारे मेथड्स हैं जहां जहां आप अपने सिंबल्स को यूज कर सकते हैं। जितने भी कंपनीज के लोगो बनते हैं जहां आपको कुछ कुछ ड्रामेटिक सा दिखता है, कुछ डिफरेंट सा, तो वहां पे भी सिजिल्स यूज हुए होते हैं जो हिडन मीनिंग होते हैं। आपको समझ नहीं आएंगे, जिसने ड्रॉ किए हैं उसको समझ में आती हैं चीजें। ये देखो, ये आपके ज्वेलरीज में आजकल ऐसे बनते हैं। ये किसी ने भी अपनी इंट्यूशन डाल के कोई सिंबल ड्रॉ किया है, और इनको हम एज अ ज्वेलरी पीसीज पहनते हैं। ये कुछ सिंबल्स हैं, ये आपके प्री डिफाइंड हैं जो पहले से बने हुए हैं। आप इनको एज इट इज यूज कर सकते हैं। थोड़ा बहुत क्रिएटिविटी अगर इसमें भी दिखाना चाहते हो तो यहाँ भी दिखा सकते हो, इसको और क्रिएटिव बना सकते हो। बट ये सिंबल एज इट इज यूज होगा। कुछ एक्स्ट्रा अगर आप इसमें लगाना चाहो तो लगा सकते हो। ये आपकी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए होता है। अगर आप चाहते हो कि आपको किसी पर्सन के रिगार्डिंग स्ट्रॉन्ग इंट्यूशंस आए, या आप टैरो रीडिंग करते हो, तो वहां जनरली हमें इंट्यूशन की जरूरत होती है। तो इस सिंबल के साथ आप मेडिटेट कर सकते हैं। इस सिंबल को ड्रॉ करके अपने हाथों के बीच में रख के, और फिर आप मेडिटेट करें, इस सिंबल को उस टाइम पे विजुअलाइज करें, तो ये आपकी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करता है। प्रोटेक्शन के लिए अगर आपको किसी भी चीज से फेयर है, तो वहां इस सिंबल को ड्रॉ करके हम यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका, आपको पावरफुल बनाने के लिए, आपका कॉन्फिडेंस लूज है, आप हमेशा लो फील करते हैं, तब हम इस सिंबल को यूज करते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपके बच्चों को बहुत जल्दी किसी की नजर लग जाती है, या आपको खुद को फील होता है कि मुझे लग जाती है, तो इस सिंबल को एज ए आप अपने हाथ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, और बच्चों की डेस्क पे भी लगा सकते हैं। तो इस टाइप से आप इन सिंबल्स को यूज कर सकते हैं। अब मुझे ये बता दीजिए, क्या यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है कि हम कर क्या रहे हैं? कल्याण जी, अनम्यूट कीजिए सर। हाँ जी। हाँ, समझ में आ रहा मैडम। क्या समझ में आया सर?
ये इस तरीका सिंबल्स हम यूज करके अपना फुलफिल गेन कर सकते हैं, मतलब गोल। विशेष को फुलफिल कर सकते हैं। हाँ जी। हाँ जी। जी मैडम। हाँ जी हम मेट तो मैम बताइए। पर्पस के लिए मांग रहे हैं कि कुछ बिजनेस इम्प्रूवमेंट के लिए कोई सिजिल्स या। हाँ सर, आप खुद से ड्रॉ कर सकते हैं। जितना खुद से करेंगे उतना ही ज्यादा वर्क करता है। आपको अपने सिंबल ड्रॉ करके किसी को बताना नहीं होता कि हमने ये सिंबल इस चीज के लिए ड्रॉ किया। ये आपका पर्सनल मैटर है। आप इसको खुद से ड्रॉ करेंगे। और कुछ हम इसमें इस तरह से ड्रॉ करते हैं कि चीजें हाइड होती हैं। अब आपको क्या इसमें कुछ समझ में आ रहा है कि इसमें है क्या? नहीं, ऐसे क्या तो कुछ समझ। मतलब? हाँ, तो बस फिर आपको जो मेथड्स बताए जाएंगे ना, उसमें आपको समझ में आएगा कि आपने किस चीज के लिए वो सिंबल बनाया है। बट दूसरे पर्सन को समझ नहीं आएगा कि आपने बनाया क्या। यही तो मैजिक होता है कि आपको दूसरे को नहीं समझाना है कि हमने बनाया क्या। हमें पता होना चाहिए कि हमने किस चीज के लिए इसको ड्रॉ किया। ओके ओके मैडम। ओके। हाँ जी मीत मैम बताइए। मैम आपने बताया कि ये सिंबल्स या तो हम पर्स में रख सकते हैं या जैसे टेबल पे, और अपना विश को फुलफिल करने के लिए, तो क्या ये सिंबल्स तब तक हमें रखने हैं जब तक विश फुलफिल ना हो जाए, या आफ्टर दैट भी हम बिल्कुल रख सकते बिल्कुल। हैं? बिल्कुल नहीं, जब आपको देखो, और डिपेंड करता है कि हम किस बिहाफ पे उस चीज को बना रहे हैं। अगर हम हस्बैंड वाइफ के रिश्ते को अच्छा बनाना चाहते हैं, तो हम चाहेंगे कि वो चीजें हमेशा अच्छी रहें। तो उनके लिए आप लॉन्ग लाइफ आप उनको यूज कीजिए। लाइफ टाइम वो आपके उसमें रहेंगे। बेडरूम में लगा सकते हो, पिक्चर्स के कॉर्नर पे बना के लगा सकते हो, पिक्चर्स के पीछे लगा सकते हो। ये ठीक है, मतलब सपोज वो। जॉब के लिए जैसे हमने किया और जॉब हाँ मिल गया, ठीक है। हाँ, मिल गई, फिर आप उसको डिस्कार्ड कर दीजिए। उसके भी मतलब मेथड होते हाँ हैं जी, वही डिस्कार्ड वही। करने के। ऐसा नहीं कि हमने बस बनाया, यूज किया और फेंक दिया। ऐसी चीजों नहीं को तो। हमें हमेशा ग्रेटिट्यूड देना होता है। हम उनको फेंक नहीं सकते, हम उनको ब्लो करते हैं, ओके। बर्न कर सकते हैं। मैम मेरा कैमरा इशू कर रहा है। मैडम तरह तरह जगह रख सकते हैं क्या, जैसे टेबल में, दीवार में, पॉकेट में, मनी हाँ बैग में? हाँ, मतलब बहुत सारे मेथड है सर, जहाँ हाँ, आपको। मतलब 3 4 5 जगह में रख सकते हैं ये थी, कि एक ही जगह में रखना है? नहीं, आप कहीं भी रख सकते हैं। एक टाइम पे एक सिंबल को एक ही जगह रखें। हर जगह अच्छा। मतलब एक ही सिंबल को ड्रॉ करके ना रखें। एक टाइम पे एक सिंबल बनाएं। अगर एक्टिव सिंबल है और पैसिव है, तो उसके साथ आप एक्टिव सिंबल को बना सकते हैं। आप अभी ओ- एडवांस में इस सीखने वाले हैं कि पैसिव सिंबल कौन से होते हैं। मैंने आपको एक आइडिया दे दिया है कि हाँ, किस टाइप के विशेष को हम डालते हैं। जो आपकी लॉन्ग टर्म विशेष हैं, जो आप चाहते हो कि हमारे साथ वो चीजें होती रहें। मतलब आप चाहते हो कि मुझे आई वॉन्ट मनी, कि मतलब मैं चाहता हूँ मेरे पास पैसा रहे, अबंडेंस रहे। तो वो आप चाहते हो कि वो हमेशा रहे। तो ऐसे जी। सिंबल्स को आप लाइफ टाइम यूज करेंगे। तो ये सिंबल हमेशा आपकी डेस्क पे रहेंगे या आपके पर्स में रहेंगे। एक्टिव सिंबल्स वो जो आप चाह रहे हो कि कल मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ, और मतलब मैं चाहता हूँ कि मतलब मैं वहां से ठीक हो गया हूँ, या मतलब छोटी सी जो मेरी हेल्थ इश्यूज है वो ठीक हो जाए। तो मतलब ये कि आप जा रहे हो, आप चाहते हो कि वो ठीक होना चाहिए, अभी तुरंत होना चाहिए, एक दिन बाद, 2 दिन बाद। तो उन सिंबल्स को हम एक्टिव सिजल में बनाते हैं कि हमारी विश पूरी हुई और हमने उसको बंद कर दिया। और हाँ जी मैम विनायक अगर जी। सपोज हमें 3 4 विश चाहिए, तो हम हम्म अलग अलग सिंबल्स बना सकते हैं एक टाइम बना पे? सकते हैं, लेकिन डिपेंड करता है कौन से बना सकते हैं। जो आपके पैसिव हैं वो लॉन्ग लाइफ रहेंगे। उसके साथ आप एक्टिव बना सकते हैं। एक्टिव एक टाइम पे एक एक बनेगा। ही जगह। ठीक है, हाँ, पहले एक विशेष पे आप वो करेंगे फोकस, कम से कम 15 दिन। डिपेंड करता है कि आपकी विशेष कितनी लंबे टाइम चलने वाली है, पर एक टाइम पे एक ही बनाए। तो पैसिव के साथ एक्टिव बना सकते हो, ओके। कोई प्रॉब्लम। पर बहुत जी। सारे एक्टिव सिंबल्स को एक साथ मत करो, और यूनिवर्स को भी टाइम दो थोड़ा वो आपके विशेष को फुलफिल करने के लिए। थैंक यू मैम। हाँ जी विनायक जी। हेलो मैम। हाँ तो जी। ये सिंबल्स कहाँ पे ड्रॉ करने होते हैं?
सर डिपेंड करता है कि आप इसको कहाँ ड्रॉ करना चाहते हो। आप इसको अपने हाथ पे भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप अपने ओके कहीं भी ड्रॉ करवा सकते हैं, आप अपने लैपटॉप के बैग पे ड्रॉ करवा सकते हैं अगर आपको लगता है कि वो मेरे साथ हमेशा रहता कैरी। आप अपने फोन के कवर पे चिपका सकते हैं आप, क्योंकि फोन हमेशा हमारे ओके पास रहता है। जितना वो सिंबल आपकी बॉडी के पास रहेगा उतना ही ज्यादा आपको वो रिजल्ट देगा। जो पैसिव ओके सिंबल्स मैम हैं आप उनको फोन के कवर के पीछे लगा सकते हैं, जहां से आपको वो हमेशा विजिबल रहे, आपकी टच मिले हमेशा। ओके। हाँ जी। तो मतलब किसी भी पेपर पे ड्रॉ करके उसको रख देना है मोबाइल में वैसे उधर। वाइट पेपर पे ही ड्रॉ होते हैं सर, और ब्लैक पेन से ही ड्रॉ होते अच्छा हैं। आप उसमें अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं, कलरफुल बना सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पर अगर आपको कुछ समझ में ना आए तो वाइट और ब्लैक, वाइट ओके मैम। पेपर ही होगा यूज हमेशा। उस पे कोई भी कलर यूज करें, डिपेंड करता है कि हाँ, आप किस टाइप का सिंबल बना रहे हैं। और कुछ समझ में ना आए तो ब्लैक मार्कर से ड्रॉ कर सकते हैं। और हमेशा उसको बोल्ड उसमें ही हम ड्रॉ करते हैं ताकि वो सिंबल अच्छे से विजिबल हो। जैसे आपको ये दिख रहा होगा कि काफी बोल्ड है, जी ताकि मैम। आपको वो फील दे कि मैंने कुछ ड्रॉ किया। बहुत पतले से पेन से ऐसा कुछ भी ड्रॉ ना करें, अपने सिंबल को बहुत क्रिएटिव बनाएं। ओके हाँ जी मैम। कविता मैम। मैम, इट इज एक्चुअली वेरी अटेंशन सीकर टॉपिक। मुझे भी बहुत इंटरेस्ट आ रहा है, दो इट इज न्यू फॉर मी, बट मैं रिलेट कर पा रही हूँ। कुछ सेलिब्रिटी हैं, बॉडी पे कुछ टैटूज होते हैं जो हम्म। सिंबॉलिक मीनिंग वाले होते हैं। दे आर एक्सप्लेनिंग इट, मे बी प्रोस्पेरिटी का साइन है, पीस का यस साइन मैम, है, हैप्पीनेस का है। सिजिल ही होते हैं मैम। जी जी। सो सेम वे टैटू कैन बी। टैटू भी। हाँ जी। अगर अगर किसी को लगता है कि मैं, और टैटू बहुत पेनफुल है, जैसे मुझसे पूछोगे तो मैं कभी भी प्रेफर नहीं करती कि मैं टैटू की तरफ जाऊं, क्योंकि हेल्थ इश्यूज भी होते हैं, स्किन डिजीज। तो आप उसको डेली बेसिस पे ब्लैक पेन से, मार्कर से ड्रॉ कर सकते हैं अपने हाथ पे। तो डेली उसको मिल जाएगा टच। और जो टैटू बनवाने में इंटरेस्टेड हैं तो वो टैटू भी ड्रॉ करवा सकते हैं। राइट। तो मतलब आप इतना फैंसी मैम बनते हैं सिंबल्स कि सामने वाले को समझ ही नहीं आता कि आपने ड्रॉ क्या किया है। तो पर आपकी जो इंट्यूशंस हैं वो उसको मिलती हैं। जनरली आपकी अगर बॉडी पे वो होता है ड्रॉ, तो वो आपको और ज्यादा बेनिफिट देता है, क्योंकि आपको हर टाइम उसका टच मिलता है, आपकी बॉडी का टच मिलता है। और सिजिल एक तरह की वही चीजें हैं। जैसे आपको पता होगा कि पुराने टाइम में हम वो बनाते थे, कहीं भी जादू टोना करने के लिए हमें चाहिए क्या, सामने वाले की चीजें और एंड ऑल इस टाइप की चीजें भी होती थी। तो ये नेगेटिव चीजों के लिए भी यूज होते थे, बट हम यहाँ सिर्फ पॉजिटिव चीजों की बात कर रहे हैं। बट हमेशा उस सिंबल को एक्टिवेट करने के लिए जितना आप उसको अपना टच देंगे अपने सिंबल्स को, वो उतना ही जल्दी आपको रिजल्ट देते हैं। सो इट मीन्स दैट इस चीज की नॉलेज होना इसलिए भी जरूरी है ताकि कोई भी आपको ज्वेलरी गिफ्ट करता है, विच वी आर हाँ कंसिडरिंग एज अ बिल्कुल मॉडर्न बिल्कुल। ज्वेलरी, वी शुड नो कि व्हाट इज द पर्पस बिहाइंड दैट पर्टिकुलर। मैम ऐसा भी होता है कि किसी ने आपको कोई पेंटिंग गिफ्ट की। आजकल वैसी पेंटिंग बहुत आती हैं जिसमें कुछ जी, अलग टाइप के मॉडर्न आर्ट, पैटर्न्स बने होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट आर्ट। हाँ एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग है ना, इनमें बहुत सारे, इनके थ्रू भी ब्लैक मैजिक होता है। बहुत किसी सुने हैं मैम मैंने ऐसे इस टाइप के। सुनीता जी म्यूट कर लीजिए। हाँ जी। तो इस टाइप की चीजों में भी मैम यूज होता है, तो वहां भी ये प्रॉब्लम करता है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हाँ इस टाइप का हमें किसी भी इंसान से एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग टाइप की चीजें गिफ्ट में नहीं लेनी चाहिए। नहीं देनी चाहिए। सेफ नहीं होती मैम बिल्कुल भी। So if Kalyan ji is interested to join it, then definitely Kalyan ji, I will be the next one to join after you. ओके मैम। तो नेहा मैम, हम दोनों तो एनरोलमेंट कर रहे हैं। यस मैम। और किसी को
कोई भी डाउट है तो पूछ सकते हैं। बड़ा सन्नाटा है मैम, ऊपर से जा रहा है क्या? Okay, there are few questions in the chat box. Miss Kanika is asking ki, but which sign use for what? That is the learning of advanced level, Kanika ji. कुछ glimpses तो as I am also new to this, कुछ glimpses, कुछ clarity हमें मिली है, but definitely that is a kick, right? Pavitra ji is asking health issue, job or money ke sizzles. Yes, sir. As the ma'am guided us that we can create it by ourselves. तो पवित्रा जी आप भी ज्वाइन कर लीजिए, मैं और कल्याण जी तो हैं ही साथ में। हाँ, पवित्रा जी भी ज्वाइन करेंगे हम। बिल्कुल सर, वेस्ट बंगाल की तो पूरी टीम आएगी। जी, हम उनको कराएंगे ज्वाइन। जी जी विश्वा जी। मैम इसका प्रोफेशनल कोर्स होता है क्या सिगिल का? हाँ जी सर। अच्छा, ठीक है मैम। सर ज्यादा बड़ा नहीं है, हमने इसको कैप्सूल कोर्सेज में ही रखा है। बहुत ही स्मॉल आपका रहेगा। बहुत ही जल्दी आप अपने अच्छे सिजल्स ड्रॉ करना सीख जाएंगे। ओके थैंक मैम, यू। थैंक यू मैम। ठीक है। तो अब इसके अलावा भी अगर किसी का कोई डाउट रहता है तो वो हम क्लियर कर सकते हैं। अभी तो फिलहाल एक आइडिया मिला कि क्या बात है। हाँ जी। ये बहुत इंटरेस्टिंग है सर। जब आप बनाना सीखेंगे ना तो आपको इतना अच्छा लगेगा कि मतलब मैं अपने लिए कोई पर्सनल सिंबल ड्रॉ कर रहा हूँ। आप अपने जो आपकी टेबल है जहाँ आप अपने एज अ डॉक्टर आपका सारा सामान रखा है, तो आप जी उसको सिंबल बना के एज अ फ्रेम करवा के अपने टेबल पे रख सकते हैं। तो जी आप जी। अपने बिजनेस के लिए कि आपको अच्छे क्लाइंट्स मिले तो इन सब चीजों के लिए भी सिजल बहुत होते हैं यूज। हाँ जी मैम। इसका डायरेक्शन कुछ होता है क्या? कौन सा डायरेक्शन? हाँ जी सर सर वो बताइए। कल की क्लास में पता चलेगा। जी अंकिता जी। मैम सिविल्स के पीडीएफ होंगे क्या, मतलब फ्यूचर में देखने के लिए थोड़ा इजी होगा? मैम सिजिल आप बनाना सीखेंगे तो आपको बनाने का जो मेथड होगा वो बताया जाएगा। सबके अपने पर्सनल सिजिल होते हैं, तो आपको सिजिल्स की पीडीएफ नहीं मिलेगी। बनाने के जो मेथड्स हैं उनकी पीडीएफ मिलेगी। आप बनाना सीखेंगे फिर आप खुद ड्रॉ करेंगे। हर पर्सन का सिजिल डिफरेंट बनेगा। मैं आपको एक आइडिया दिखाती हूँ, आपको तब समझ में आएगा। वेट अ मिनट मैम, आप 2 मिनट कंटिन्यू जी कीजिए। जी। 1 मिनट चाहिए बस। सो 7 days लर्निंग चैलेंज में जो थर्ड डे की हमारी लर्निंग रहेगी दैट विल बी बेस्ड ऑन वास्तु फॉर वेल्थ एंड मनी। सो जिसको भी अपने वॉलेट में अच्छे अच्छे पैसे चाहिए, इनफैक्ट जो आज की क्लास में सिजल्स बनाना सीख रहे हैं उसको रखने के लिए बेस्ट डायरेक्शन कौन सी होंगी, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अपकमिंग क्लास tomorrow at 9 p.m. You can join through the same link, right? And though it's our duty, we are going to share the link again and again with you. ओके मैम। ओके। एक्चुअली मैम मैंने एक दिखाना चाह रही थी। जी मुझे ना जी। एक्चुअली एडवांस की फाइल नहीं मिल रही है, दूसरे उसमें है। Take your time, ma'am. Don't worry. Is there any more query related to it? Meanwhile, आप अपने questions पूछ सकते हैं। सिगिल का कैप्सूल कोर्स अभी ले सकते हैं मैम? जी सर, आप एनरोल कर सकते हैं। इवन 7 days लर्निंग के बाद भी आप एनरोल कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। ओके। हेलो मैं पवित्रा जी, कैसे हैं आप?
मेरा वॉइस आ रहा है? यस जी मैम। मैम। जैसे नेहा मैम ने बताया कि एक्टिव और पैसिव कंटिन्यूअसली हम यूज कर सकते हैं, तो जैसे ये सिजिल ड्रॉ हो रखा है, एक ही सिजिल में हम मल्टीपल ड्रॉ कर सकते हैं? One wish at a time, I guess. मतलब एक्टिव यस और मैम। पैसिव हम कंटिन्यूस कर सकते हैं ना पर मैम साथ? दोनों जो सिंबल्स हैं वो अलग अलग ड्रॉ होंगे ना। अच्छा, मतलब जैसे आप बोले कि ये एक सिंबल बनाया हुआ, तो इसमें एक ही मैनिफेस्टेशन हो सकता है? एक सिंबल के साथ मैम पर्टिकुलर जो आपकी विश है उसके बिहाफ पे ही सिंबल बनता है। तो ओके। आप एक टाइम पे दोनों सिंबल को कंबाइन कैसे करेंगे? ओके। पॉसिबल नहीं। मीत मैम, ये सिंबॉलिक मैसेज है जो हम यूनिवर्स को दे रहे हैं, तो यूनिवर्स को कंफ्यूज नहीं करेंगे हम। हम अपनी एक विश देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, इफ इट इज अ लॉन्ग टर्म विश, मान लीजिए मैम ने जैसे एग्जाम्पल दिया कि रिलेशनशिप रिलेटेड है, सो दैट वी आर हैंगिंग इन आवर बेडरूम, एंड लेटर ऑन इफ वी आर फोकसिंग ऑन आवर करियर की एक अच्छी जॉब मिल जाए, दैट विल बी अ शॉर्ट टर्म गोल। तो उसका हम फिर उसके बाद भी ड्रॉ कर सकते हैं। आई गेस लॉन्ग टर्म के साथ एक शॉर्ट टर्म तो पॉसिबल है, यस यस जी। राइट नहीं है मैम? यस मैम। So, किसी को और कोई क्वेरी है, डाउट रिलेटेड टू वट एवर मैम गाइडेड अस, शेयर विद अस? डॉक्टर विजेंद्रा जी, आज आप कैसे कैमरा के पीछे हैं सर? कहीं आप मुझे तो कॉपी नहीं कर रहे? किसी का कोई भी डाउट है, आप चैट बॉक्स में भी पूछ सकते हैं। यू कैन रेज हैंड, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ। हेलो मैम। जी सर। हाँ, ये जो एक्टिव और पैसिव पैरेलली ये चल सकता है, ये मुझे मालूम हुआ है। और एक्टिव के लिए वो 15 डेज इंटरवल रहेगा मिनिमम, यही तो है मैम? बॉस लेडी, प्लीज रिप्लाई टू दिस। ओके ओके मैम, मैम। मैंने यही यही हाँ जी। हाँ पूछना जी सर था। बताइए। हाँ जी सर बताइए। क्या कह रहे हैं? मैं एक्टिव और पैसिव जो आपने जो सिजिल के बारे में बताया, वो दोनों एक साथ पैरेलल चल सकती है। एक्टिव के हाँ लिए जी। हाँ जी। तो 15 डेज चल सकती हैं सर, पैरेलल दोनों चल सकती हैं, आप बना के रख सकते हैं दोनों। और पर दोनों अलग एक्टिव अलग को से एक होगा। टाइम पे एक ही बनाएंगे। हाँ, और एक्टिव के लिए मिनिमम 15 डेज। हाँ जी सर, उसके बाद मतलब कम से कम 15 दिन बाद आप दूसरा एक्टिव दूसरा सिजिल दूसरा बनाइए। हाँ। ओके हाँ। मैम। हाँ, कम और से वो कम इतना तो टाइम दीजिए एक सिंबल के साथ अपने आप को कनेक्ट करने के लिए। ठीक है मैम, ये तो मैं मेरी जानकारी के लिए बहुत अच्छा है मैम, कारण वो तो देख। सब क्लाइंट को देना है ना मैम, इसीलिए। हाँ बिल्कुल दे सकते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग रहते हैं। आप हाँ मैम, बहुत उनके इंटरेस्टिंग है। बिजनेस के भी ड्रॉ कर सकते हैं। देखो मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ इस टाइप से। एक मेथड मैं आपको आज बता रही हूँ। देखो जैसे हमें ड्रॉ करना हो कि हम ये जो मेथड है ये लेटर मेथड जो थोड़ी देर पहले मैंने आपसे डिस्कस किया था कि हम वोवेल्स को रिमूव करते हैं। जैसे हमारा ये एक सेंटेंस है, आई एम प्रोटेक्टेड। हमें ये फील करना है कि हम प्रोटेक्टेड हैं। अब मैंने आपको बताया था कि हम नॉट या विल इस टाइप के सिंबल्स को यूज नहीं करते, नेगेटिव चीजें यूज नहीं होंगी, हमेशा पॉजिटिव मतलब सेंटेंसेस को ही हम यूज करेंगे। जैसे आई विल नॉट बी हार्म्ड, इसकी बजाय हम यूज करेंगे आई एम प्रोटेक्टेड, कि मैं सेफ हूं या आई एम सेफ। इस टाइप के हम अपने सेंटेंसेस को बनाएंगे। इसमें कोई डाउट? तो ये प्रॉपर क्लॉज एंडेड एक फ्रेम है। ये एक फ्रेज हमने बनाया कि आई एम प्रोटेक्टेड, इसमें से वर्बल्स को हमने रिमूव कर दिया। आपका आई रिमूव हो गया, ए रिमूव हो गया, ओ रिमूव हो गया, ई रिमूव हो गया, और यहां से भी आपका ई रिमूव हो गया। यहां से आपका ए आई रिमूव होने के बाद एम आ गया, देन आपका पी, देन आर, ओ आपका रिमूव, देन टी, ई आपका रिमूव, सी, देन टी आपका पहले आ चुका था, रिपीट नहीं करना है इसलिए हमने उसको
छोड़ दिया। इधर ई आपका वोवल था, रिमूव कर दिया, देन आपका डी। तो ये आपके लेटर्स आए हैं जो आप अपने सिजिल को बनाने में यूज करेंगे। अगला स्टेप आपका रहेगा, देखो ये एक सिजिल ड्रॉ हुआ है, तो क्या आपको इसमें कुछ समझ में आ रहा है कि हमने ये क्या बनाया? नो हमने मैम। इसमें बनाया, देखो पहला मैम इसमें सारे सिंबल। लेटर्स हैं। हाँ जी मैम, ले- सारे मैम लेटर्स हैं, बस इसमें लेटर्स दिख रहे हैं। हाँ जी, उसको अरेंज करने का ये एक मेथड है। जैसे एम है, एम को हमने यहाँ ड्रॉ किया, जी। ठीक है, ये माना कि मैंने ऐसे ड्रॉ किया है, बट आप इसको यहां भी ड्रॉ कर सकते हैं। तो इसलिए हर पर्सन का अपना अलग सिजल होता है, बिकॉज सबका माइंड अलग तरीके से काम करता है, ठीक है। यहाँ हमने ड्रॉ किया आर, इस एम की ही लाइन के साथ हमने आर को कनेक्ट कर दिया। इधर हमने और पी को कनेक्ट किया है, इधर हमने डी को कनेक्ट किया है, इधर ये आपका टी है, ऊपर आपका सी है, आगे आपके सारे लेटर्स। अब ये वाला पार्ट मैं चाहूं तो यहां लगा सकती हूँ, मैं यहां भी लगा सकती हूँ। ये आपकी क्रिएटिविटी है कि आप इसको कहाँ पेस्ट कर रहे हैं, कहीं भी लगा सकते हैं। कोई रूल नहीं है कि ये सिंबल पहले आएगा कि ये बाद में आएगा, इनको यूज करना है, कैसे भी अरेंज करो, एक दूसरे के साथ कनेक्ट करो। और सबसे अच्छी बात, जैसे अगर ये आर कहीं अलग ड्रॉ होता तो ये विजिबल होता, अब ये एम के साथ कनेक्टेड हो गया, मतलब एम के पार्ट में ही मर्ज हो गया। तो हाँ, तो जितने, आज तो मैडम आप उल्टा लिखे हैं ना। हाँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर, है तो आर ही। अच्छा। आपको तो पता है ना कि मैंने आर बनाया हाँ है, हाँ हाँ, हमको पता है आज लिखे। आपको अच्छा पता अच्छा। होना चाहिए, दूसरे को नहीं जी पता होना चाहिए, इसलिए आप उल्टा जी। बनाओ। देखो अब ये सी है, सी हमने हाँ हाँ, उल्टा यू बनाया जैसा है। लगा। हाँ यू। तो हमें पता है ना कि हमने पेंसिल ऐसे घुमाई, आपके माइंड में यू नहीं था, आपके माइंड में था सी, हमने तो जी सी बनाया। जी जी तो जी जी ये जी। सिंबल बनाने के बाद अब हम इसको बनाएंगे और क्रिएटिव। तो ये ऐसे कि आपने इसमें ये लाइन लगा दी, सर्कल बना दिया, ये आपका मून ड्रॉ हो गया, ये आपका एवल आई का सिंबल बन गया है। ऐसे ही आपका स्टार ड्रॉ हो गया, स्टार के चारों साइड हमने कुछ बाउंड्री ड्रॉ कर दी, यहाँ पे हमने कुछ डॉट्स को यूज किया। ये कोई कंपल्सरी नहीं है, ये इसको और क्रिएटिव बनाने के लिए है, ताकि इन सिंबल्स के पीछे आपका सिजिल हाइड हो जाए। अब इसको फिर भी पहचानना थोड़ा सा इजी था, बट क्या इसको पहचानना इजी है? ना, उतना इजी नहीं मैडम। हाँ, तो ये तो मैं सिर्फ आपको आइडिया दे रही हूँ, ये और भी अट्रैक्टिव बनते हैं कि आप इसको अच्छा। कुछ भी, ये बस ये है कि आपका माइंड कितना क्रिएटिव है, आपकी ड्राइंग कितनी अच्छी है, कि आप और कितना अच्छा इसको कलरफुल आप इसको बना सकते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि आपको ब्लैक से ही ड्रॉ करना है, आप डिफरेंट पेन का यूज करके, डिफरेंट मार्कर्स का यूज करके इसको क्रिएटिव बनाएं। बस आपको अच्छा लगना चाहिए, वो आपको फील दे कि हाँ मैंने कुछ ड्रॉ किया है और मैं अपनी एनर्जी इसके साथ कनेक्ट करता हूँ। समझ में आ रहा है? तो मैंने आपको ये एक मेथड बता दिया, ऐसे बहुत सारे मेथड हैं अलग अलग टाइप के, जिनसे हम अपने सिजिल को ड्रॉ कर सकते हैं। मैम इसका मतलब ये जो मेन डिजाइन है जहां हमने लेटर को एकोमोडेट किया, दैट शुड बी डन विद द ब्लैक मार्कर एंड नहीं मैम, लेटर ऑन नहीं फर्दर मैम, कोई जरूरी स्टाइलिंग कैन नहीं बी है डन विद एनी अदर कलर। मैम, अपनी मर्जी है, आप उसको भी ग्रीन पेन, रेड पेन से ड्रॉ कर सकते हैं। आप जिसके साथ, जिस कलर के साथ ज्यादा क्रिएटिव फील करते हैं, उसके साथ भी अपने लेटर्स को ड्रॉ कर सकते हैं। जनरली लोग ब्लैक से करते हैं पूरा, पर आप चाहो तो आप अपने जो कलर आपको अच्छे लगते हैं उनके साथ जा सकते हैं, कोई इशू मैम नहीं। इसमें कुछ ऐसा भी है कि सपोज अगर लव से रिलेटेड कुछ करना है तो रेड पेन से, और मनी से रिलेटेड करना है तो? कंपल्सरी नहीं है, बट आपको पता है ना, अब ये बात सबको नहीं पता होती, आपको पता है तो आप फायदा उठा सकते हैं। ओके। मतलब सबको थोड़ी पता होती कि हाँ ग्रीन पेन से हम मनी को अट्रैक्ट करते हैं, आपको पता है तो आप यूज कीजिए, आपको उसका बेनिफिट मिलेगा। जी जी मैडम। कंपल्सरी कुछ भी नहीं है, पर जिसको और एक्स्ट्रा चीजें पता है तो वो उसका बेनिफिट उठा सकते हैं।
जी। हाँ जी, अब बताइए। अब आपको थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हुई काफी क्लियर हो गया है मैडम। कि ऐसे आपके वो बनते हैं सिजल्स। अच्छा। अगर किसी को कोई डाउट नहीं है तो हम बाइंड अप करते हैं, बहुत कल इंटरेस्टिंग। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास के लिए। हाँ जी सर बताइए। काफी इंटरेस्टिंग लगा मैडम। हाँ जी सर, इंटरेस्टिंग है। हम भी अपने अपने पर्सनल सिंबल्स यूज करते हैं। कविता मैम को भी मैंने दिया हुआ है, बट उनको शायद मेथड नहीं पता था, अब वो खुद से भी ड्रॉ कर सकती हैं। जी, तो अब सारे ग्रुप में मतलब अपनी अपनी गैंग में कल्याण जी, अगर किसी को प्रॉब्लम हो, आई एम आर्टिस्ट आल्सो, सो आई ड्रॉ अ ब्यूटीफुल सीजर्स फॉर एवरीवन, बट बिफोर दैट मुझे लर्निंग करना जरूरी है। वैसे मैम जितना अपने हाथ से ड्रॉ करेंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग मतलब आपका सिजिल होता है। मैं पर्सनली एडवाइस करूंगी कि अपना अपना क्रिएटिव माइंड यूज करें। हम्म। क्योंकि हम उसमें अपनी क्रिएटिविटी, अपना इंट्यूशन, अपना टच डाल रहे होते हैं। अब मैम जैसे पहले के टाइम में हम दिवाली पे भी लक्ष्मी जी के पैर अपने हाथों से बनाते थे। बनाते थे हाँ जी। मतलब गेरवा से बनते हैं या फिर जो आपका आलता होता है उससे बनते थे। हम्म। बट आजकल क्या है, पेस्टिंग वाले आ गए हैं, तो पेस्टिंग वाले लेके आते हैं और चिपका देते हैं, तो आपको रिजल्ट भी वैसे मिलते हैं। किसके घर में लक्ष्मी आती है दिवाली वाले दिन? जी कुछ जी है ना, जी। कोई बरसात हो रही है, तो आप लोग मतलब कुछ कर ही नहीं रहे ना, हम लोग उसके लिए जो कुछ तो हो मैम हम ऐसा। ऐसा करते हैं, अभी हमने एक एग्जांपल देखा है दैट आई एम प्रोटेक्टेड, तो हम्म, सभी अब एक सीजल्स ड्राइंग ट्राई तो कर ही सकते हैं, तो ग्रुप बिल्कुल। को हम एनेबल कर देते हैं, आप ड्रॉ करके उसकी पिक्चर क्लिक करके सेम ग्रुप में डाल सकते हैं। और क्रिएटिव अपना सिंबल्स बना सकते हैं ऐसे। छोटे फ्रेजेस लीजिए, नेगेटिव सेंटेंसेस को अवॉइड कीजिए, और विल वाले मतलब से वो होते हाँ, इट हैं शुड बी इन सेंटेंस कि प्रेजेंट ये टेंस, काम, हाँ प्रेजेंट में रहेगा कि ये काम मैं जैसे हम करूंगा। मैनिफेस्टेशन के लिए करते हैं मैम, हम मैम सेम बिल्कुल प्रेजेंट वही। टेंस में लेते हैं, सो सेम वे हम्म। सीजल्स के लिए भी। राइट राइट। हाँ जी, क्लियर है आप लोगों को पिक्चर? दिस इज अ ट्रेलर मैम, दैट इज क्लियर, पिक्चर तो अभी बाकी है मेरे दोस्त। नहीं मैम, थोड़ी सी क्लियर तो हुई होगी, एक जी एक जी, बिल्कुल फ्रेम तो बिल्कुल। क्लियर हुआ कि हो क्या रहा है। जी जी। So, if there is no doubt, then we can wind up this session. See you tomorrow at 9 p.m. with the new learning related to Vastu. जिसको कैश चाहिए, जिसको मनी चाहिए, वास्तु के थ्रू आप कैसे उसकी अलाइनमेंट कर सकते हैं अपनी फेवर में, दैट विल बी द लर्निंग ऑफ अपकमिंग सेशन। See you everyone. Good night. गुड नाइट गुड मैम। नाइट। जय श्री राम। जय जय श्री श्री राम। राम।